नमस्कार, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। हम वीडियो बनाते रहते हैं डिफरेंट कि क्या सेक्स से रिलेटेड। आपको जानते हैं कि हम लगातार पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी बहुत अपने क्लिनिक में करते हैं और इसके रिलेटेड पी शॉट्स देते हैं, ED1000 है, मेडिसिन्स देते हैं। तो पेशेंट जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स हैं उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा क्लिनिक गुरुग्राम में है। आज का एक टॉपिक जो हम बनाने जा रहे हैं वो पेशेंट मुझसे कहते हैं कि सर, आके पूछते हैं कि मेरा टाइमिंग बहुत कम है और नॉर्मल टाइमिंग कितनी होती है। तो इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं दोबारा इसको, बहुत टाइम हो गया तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा इसको दोबारा से एक समझा देता हूँ। इसके बारे में ये सब चीज़ें सुनी सुनाई होती है। जैसे आप अपने दोस्त से पूछो, वो कहेगा जी मैं तो आधे घंटे करता हूँ, कोई कहेगा मैं 1 घंटे करता हूँ। तो इस पर डॉक्टर्स ने कुछ स्टडीज़ की। इंडिया में तो नहीं होती ये स्टडीज़, अमेरिका में, यूरोप में होती है। उन्होंने लोगों से क्वेश्चनर में पूछा कि आपकी टाइमिंग कैसे कितनी है, और ये पाया गया कि जितनी स्टडी हुई उसकी टाइमिंग 30 सेकंड से लेके 45 मिनट के बीच में थी ज़्यादातर लोगों की। तो इतनी बड़ी रेंज थी, 30 सेकंड से लेके 45 मिनट। लेकिन ये आम तौर पे जो इस तरह की स्टडीज़ होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप पेशेंट से पूछोगे तो क्या वो घड़ी लगा के बैठेगा जब सेक्स करेगा? नहीं। और कई बार जो टाइम की परसेप्शन होती है, आपको लगता है कि आपने तो 2 मिनट या सेक्स किया है, या आपने तो 15 मिनट सेक्स किया, लेकिन क्या होता है असल में 5 मिनट ही। तो एक तो ये दिक्कत होती है। दूसरा, अगर आप टाइम देख भी रहे हो तो आप उस वक्त कॉन्शियस हो जाते हो, तो जो एक्चुअल टाइम है वो आपका वो टाइम नहीं होता। दूसरा, हर बार सेक्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट भी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। इसलिए स्टडी आई। डॉक्टर्स ने ये कहते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन, अगर बार बार 1 मिनट से कम आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है, 1 मिनट से कम में बार बार, तो वो प्रीमेच्योर एजुकेशन है। कुछ लोग 2 मिनट गिनते हैं। जो एवरेज टाइम आता है वो 5 मिनट के करीब आता है, 5 से 6 मिनट के बीच में। कि आमतौर पे इतने सारे लोगों को कलेक्ट किया और उन सबका एवरेज निकाला तो 5 से 6 मिनट में ज़्यादातर लोग सेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात जोड़ी है कि जब भी ऐसी स्टडीज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर बहुत वेरिएबल होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल है, तो वहाँ पे वैसे ही टाइम आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपको ये कहा गया कि आपने ही सोच के बताना है या टाइम देख के बताना है, तो आप उस वक्त गलत परफॉर्म कर सकते हो। उस वक्त की जो रीडिंग है वो नॉर्मल रीडिंग से डिफरेंट होगी। आप उस वक्त प्रिपेयर्ड होंगे कि आज मैं सेक्स करूँगा, लंबे टाइम तक करूँगा, या मैं आज कम टाइम तक करूँगा। तो ये जो स्टडीज़ हैं, इनकी जो भी वैल्यू आती है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डॉक्टर, मैंने अगेन कहा, डॉक्टर ये कहते हैं कि 1 मिनट से कम टाइम में बार बार डिस्चार्ज होने लगे तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। लेकिन आज की डेट में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है हमारी समझ से मैं अपना बता रहा हूं। मैंने ये भी बता दिया जो डॉक्टर्स कहते हैं, जब आप सेक्स करें और आप या आपका पार्टनर उस सेक्स टाइमिंग से सेटिस्फाइड ना हो और उससे पहले ही इजैकुलेट हो जाए, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। मतलब ना आप खुश हुए, ना आपका पार्टनर खुश हुआ, चाहे वो 1 मिनट है। अगर 1 मिनट में आप दोनों खुश होते हैं तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है। चाहे वो 3 मिनट है, चाहे 5 मिनट है, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों को जब ऑर्गेज्म होगा और उसके बाद जब इजैकुलेट होगा, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगी। तो अब आप ये समझिए कि इसमें सिर्फ ये ही ज़रूरी नहीं कि टाइम कितने बजे, कितने टाइम में आप डिस्चार्ज हुए। टाइम ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम में, जितने भी टाइम में डिस्चार्ज हुए, आप और आपका पार्टनर दोनों ही खुश हुए। तो सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है टाइम, इंटेंसिटी, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की केमिस्ट्री। तो इसलिए जब औरत सेटिस्फाई होती है, आदमी तो जब इजैकुलेट हो जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपके पार्टनर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए। तो आज की डेट में हम इसको मानते हैं, कुछ डॉक्टर्स, और मैं उनमें से एक हूँ, कि फीमेल पार्टनर के सेटिस्फाई होने पर ही, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है। अगर वो कहती है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुई और वो ऑर्गेज्म में नहीं आई, तो वो PME है। अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आप इसका इलाज करा सकते हैं। मेडिसिन्स होती है इसके लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस लगते हैं, इसके लिए सर्कमसिजन किया जा सकता है, इसके लिए फिलर्स लगते हैं।
और अगर इसके साथ ईडी की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक है, और ईडी के साथ पीएमए तो होता ही होता है, बहुत लंबे टाइम तक है, तो इम्प्लांट किया जा सकता है, जिससे हमेशा फीमेल पार्टनर को तो सेटिस्फेक्शन आती ही आती है, और आपको तो आएगी, उनको आएगी तो एजैकुलेट होने के कारण। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। आप हमारे नंबर व्हाट्सएप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुरुग्राम में है, आप जानते हैं। आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।